जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फिल्म के बारे में जिसको लेकर इस देश के ब्राह्मण समुदाय के लोग हंगामा मचाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के जीवन पर बनी फिल्म फूले के बारे में। इसी फिल्म को लेकर तथाकथित अगड़ी जाति के लोग, खासकर ब्राह्मण समुदाय के लोग बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म निर्देशक अनंत महादेवन के निर्देशन में बनी फूले फिल्म महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का किरदार मशहूर अभिनेता प्रतीक गांधी निभा रहे हैं, तो वहीं माता सावित्रीबाई फूले की भूमिका में अभिनेत्री पत्रलेखा पॉल नजर आएगी। आपको बता दें कि यह फिल्म पहले 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म रिलीज के 4 दिन पहले यानी 7 अप्रैल को ही सवर्णों के विरोध के कारण सेंसर बोर्ड ने रिलीज होने से रोक लगा दिया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में सबसे आगे ब्राह्मण संगठन और उनके सदस्यगण थे। अब यह फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी। हालांकि विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। तो फूले फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है, इसी मुद्दे पर आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ब्राह्मण समुदाय के लोग इस फिल्म को लेकर इतना क्यों घबरा गए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि ज्योतिबा फूले कौन थे और भारतीय समाज पर उनका क्या प्रभाव है और क्यों उसे लोग महात्मा और राष्ट्रपिता जैसे उपनाम से संबोधित करते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फूले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया। फूले समाज की कुप्रथा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। महात्मा ज्योतिबा फूले का परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। यहीं पर ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन बाई ने किया। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाजसेवी बनी। दलित और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। फूले एक कर्मठ और समाजसेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने साल 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। पुणे में खोले गए स्कूल में उनकी पत्नी सावित्रीबाई पहली शिक्षिका बनी। तब समाज के एक तबके ने इसका विरोध भी किया, जिसके कारण ज्योतिबा फूले को अपना स्कूल बंद करना पड़ा। हालांकि फिर उन्हें किसी ने स्कूल के लिए अपनी जगह मुहैया कराई और जल्द ही पढ़ाई का कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन जगह मिलने के बाद भी उन दोनों की समस्या खत्म नहीं हुआ। सावित्रीबाई जब कन्याओं को पढ़ाने जाती थी तो तथाकथित ऊंची जाति के लोग रास्ते में उस पर गोबर और कीचड़ फेंक कर मारते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि शूद्र और महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। पढ़ने लिखने तथा ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण जाति के पुरुषों को ही है। अतः सावित्रीबाई फूले लड़कियों को पढ़ाकर हमारे धर्म को नष्ट कर रही है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समस्या को डटकर मुकाबला किया। स्कूल जाते समय माता सावित्रीबाई फूले अपने साथ थैले में एक अतिरिक्त साड़ियां लेकर जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कुप्रथा इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन हार मानकर बैठ जाना भी समस्या का समाधान नहीं है। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी को बदल लेती थी, फिर पढ़ाना शुरू करती थी। फिल्म के इसी सीन को लेकर तमाम ब्राह्मण संगठन और ब्राह्मण समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। समाज परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य शूद्रों अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल था। ज्योतिबा फूले को उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई की एक सभा में उसे महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। सवर्णों के विरोध प्रदर्शन के दबाव में आकर सेंसर बोर्ड ने फूले फिल्म में फिल्म मेकर को कई बदलाव करने का आदेश दिया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में मांग, महार, पेशवाई जैसे शब्दों को हटाने के लिए कहा है।
साथ ही 3000 साल पुरानी गुलामी वाले डायलॉग को बदलकर कई साल पुरानी गुलामी करने का सुझाव दिया है। सेंसर बोर्ड की इस हरकत पर जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड की जमकर आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मेरी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर था। भाई, अगर इस देश में जातिवाद नहीं होता तो उन्हें क्या जरूरत थी लड़ने की। अब ये ब्राह्मण लोगों को शर्म आ रही है, या वो शर्म से मरे जा रहे हैं, या फिर एक अलग ब्राह्मण भारत में जी रहे हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। बेवकूफ़ कौन है ये कोई तो समझाए। अपनी अगली पोस्ट में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने लिखा है कि मेरा सवाल यह है कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाती है तो वहां 4 सदस्य होते हैं। ग्रुप्स और विंग्स को कैसे फिल्में पहले देखने को मिल रही है, पूरा सिस्टम ही खराब है। एक और पोस्ट में अनुराग कश्यप ने लिखा कि पंजाब 95, 30, धड़क 2, फूले, मुझे नहीं पता और कितनी फिल्में हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया, जो जातिवादियों, क्षेत्रवादियों, नस्ल भेदियों के एजेंडे को एक्सपोज करती है। ये शर्म की बात है कि लोग खुलकर बता भी नहीं रहे हैं कि उन्हें फिल्म में किस चीज़ से दिक्कत है, कायर कहीं के। इसके अलावा अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर अलग से पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला कि मोदी जी ने इंडिया में जातिवाद खत्म कर दिया है। उसी आधार पर संतोष भी भारत में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को दिक्कत है फूले से। भैया, जब जातिवाद है ही नहीं तो फिर काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? जब जातिवाद नहीं था तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थे? या तो आपका ब्राह्मण समाज यहाँ नहीं है क्योंकि मोदी जी के हिसाब से भारत में जातिवाद नहीं है, या सब लोग मिलकर सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। भाई, मिलकर फैसला कर लो कि भारत में जातिवाद है या नहीं। लोग बेवकूफ़ नहीं है।